जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चीज़? पैसिव वॉइस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंत में जा रहा था, जा रही थी या फिर जा रहे थे आएगा, उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं पैसिव वॉइस का। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग 4 तरह का फॉर्मूला का हम लोग उपयोग किए हैं। जगह जगह पे हम लोग इसका ही फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि सकारात्मक लाइन के लिए हम लोग असेटिव वाला जो लाइन है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर जहाँ पे नकारात्मक लाइन रहेगा, जहाँ पे नेगेटिव रहेगा, उसको हम लोग नेगेटिव वाला लाइन यूज़ करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक लाइन रहेगा, वहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और जहाँ कहीं भी नेगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों यूज होगा, जहाँ क्वेश्चन भी क्रिएट होगा, नकारात्मक संख्या भी रहेगा, वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो लाइन है हम लोग उसको यूज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन की ओर कि बूढ़ा आदमी के द्वारा आम बेचा जा रहा था। तो किसके द्वारा आम बेचा जा रहा था? तो बूढ़ा आदमी के द्वारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, हमेशा की तरह जो मेरा वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि एस जो हम लोग किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो एस हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट को हम लोग की कैसे पता करते हैं कि किसके विषय में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि बूढ़ा आदमी के द्वारा आम बेचा जा रहा था, तो आम जो है किसके द्वारा बेचा जा रहा था? तो एक ओल्ड मैन के द्वारा बेचा जा रहा था। तो ओल्ड मैन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग। लेकिन हम लोग रूल पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस का कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। तो ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड मैन जो है हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और साथ ही साथ देखेंगे कि आम बेचा जा रहा था, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या हो गया? तो आम हो गया। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग जाहिर सी बात है कि मैंगो लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैसिव वॉइस हम लोग आम जो है हम लोग कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वर्ब इसमें क्या चीज़ है। तो बूढ़ा आदमी के द्वारा आम बेचा जा रहा था, तो बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो अब हम लोग सबसे पहले जब हम लोग तीनों चीज़ को हम लोग जब निकाल लिए, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग उसको सेट करने का कोशिश देखिए करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग? मैंगो। तो हम यहाँ पे मैंगो लिख दिए। उसके बाद फिर वाज और वर्ग का हम लोग को सिलेक्शन करना है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्वांटिटी वाइज कितना है। तो मैंगो हम लोग यहाँ पे एक मैंगो का बात कर रहे हैं, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है, एक मैंगो का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वास का उपयोग कर देंगे। अगर एक से अधिक ज़्यादा मैंगो रहता तो हम लोग वर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक मैंगो है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे वास का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। उसके फिर बिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है कि बिना सोचे समझे यहाँ पे हम लोग बिंग लिख देते हैं। उसके फिर वर्ब हम लोग क्या हो गया? बेचना। तो बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो सेल को वर्ब 3 में बोलते हैं सोल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं वर्ब 3 में? सोल्ड। उसके फिर हो गया बाई। किसके द्वारा बेचा जा रहा था? तो ओल्ड मैन के द्वारा बेचा जा रहा था। क्लियर? उसके बाद फिर अब जब हम लोग देखते हैं कि सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या है, ये जब आपका क्लियर हो गया तो सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग कि बूढ़ा आदमी के द्वारा आम नहीं बेचा जा रहा था। देखिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग कर दिया गया है। तो जब कहीं किसी भी लाइन में जहाँ पे नहीं का प्रयोग कर दिया गया है तो वो लाइन हम लोगों का क्या हो जाता है? नकारात्मक। क्या हो जाता है? नकारात्मक। मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको तो नेगेटिव लाइन उसको हम लोग बोलेंगे। तो नेगेटिव लाइन को हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला जो है हम लोगों का पॉइंट नंबर 2 उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पे? तो मैंगो यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ओल्ड मैन यूज़ कर रहे हैं। उससे फिर वर्ब के जगह पे हम लोग सोल्ड यूज़ करेंगे। वर्ब 3 में सेल को सोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग मैंगो। उसके बाद फिर यहाँ पे चूज़ करने का है, तो मैंगो सिंगल है, दैट मीन्स हम लोग वाज यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद फिर नॉट यहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद फिर बिंग, तो हम लोग यहाँ पे बिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर वर्ब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे? सेल को क्या बोलते हैं? सोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर बाई ओल्ड मैन, ठीक है।
यहाँ पे ओल्ड मैन हो गया। उसके बाद फिर पढ़ेंगे एक बार कि मैंगो वाज नॉट बीइंग सोल्ड बाय ओल्ड मैन। ओके, तो जब इस तरह का जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग बना लेते हैं, सही सही अगर बैठा लेते हैं, तो 100% वो जो है हम लोगों का लाइन जो है सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग जब तीसरा लाइन लेते हैं कि पढ़ते हैं पहले कि क्या बूढ़ा आदमी के द्वारा आम बेचा जा रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या का प्रयोग कर दिया गया। जहाँ पे क्या का प्रयोग हो गया उसको हम लोग जो है ना आराम से हम लोग समझ जाएं कि जहाँ पे क्या का प्रयोग है मतलब क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन हो रहा है मतलब इंट्रोगेटिव वाला लाइन में ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है कि क्या बूढ़ा आदमी के द्वारा आम बेचा जा रहा था। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए वाज और वर का हम लोग को उपयोग करना था, तो हम लोग क्या चीज़ का उपयोग किए थे, आम एक ठो था इसलिए हम लोग वाज का उपयोग किए थे। सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, याद करिए, तो मैंगो यूज़ कर रहे थे। उसके बाद फिर बिंग, तो हम लोग यहाँ पे चुपचाप से बिंग लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ब 3, तो वर्ब 3 हम लोग सेल का वर्ब 3 क्या होता है, सोल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में क्या था, ओल्ड मैन। ठीक है, तो हो जाएगा वाज मैंगो बिन सोल्ड बाई ओल्ड मैन। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आसानी से। ओके, उसके बाद फिर हम लोग चौथा लाइन देखते हैं कि क्या बूढ़ा आदमी के द्वारा आम नहीं बेचा जा रहा था। तो देखिएगा यहाँ पे क्या भी आ गया और नहीं भी, देखिए यहाँ पे दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब दोनों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है दैट मीन्स इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का उपयोग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला है ना हम लोगों का, मतलब फॉर्मूला नंबर 4, उसको हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेशन के लिए लिख देंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये आप लिख लीजिएगा, लेकिन बार बार लिखते लिखते एक दिन आपको हैबिट हो जाएगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बूढ़ा आदमी के द्वारा आम नहीं बेचा जा रहा था, तो फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या और नहीं दोनों का उपयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सिलेक्शन करने का है, तो हम लोग वाज को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज आम का क्वान्टिटी जो है एक है, हम लोग एक ही फिलहाल मान रहे हैं। ओके, यहाँ पे वाज हो गया, उसके फिर यहाँ पे नॉट है, सॉरी नेगेटिव लिख दिए हैं, तो नॉट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाज नॉट हो गया। उसके सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हम लोगों को लिखना था, तो मैंगो लिखना था। क्लियर, उसके बाद फिर बिंग, यहाँ पे हो जाएगा बिंग। उसके बाद फिर वर्ब 3 हो गया सोल्ड, सेल का वर्ब 3 सोल्ड होता है। उसके बाद फिर बाई हो गया, उसके बाद फिर ओल्ड मैन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे लोग फॉर्मूला के हिसाब से बनाए हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो 100% ये हम लोगों का सही है। देख लीजिएगा, वाज नॉट मैंगो बिंग सोल्ड बाई ओल्ड मैन। क्लियर, तो यहाँ पे देखिएगा हम आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल जो है हम लिख दिए हैं, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम जो है ना एग्जाम्पल को लिख करके आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जैसे कि हम लोगों के द्वारा पानी खोजा जा रहा था, तो पानी खोजना को आप फाइंड यूज़ कीजिएगा। ओके, या फिर सर्च यूज़ कीजिएगा, कुछ भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर रोहन के द्वारा गाना गाया जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन के द्वारा गाना गाया जा रहा था। उसके फिर हम लोगों के द्वारा इंग्लिश जो है बोला जा रहा था, तो हो जाएगा इसका हम सिर्फ एक तो बता देते हैं, इन दोनों का आप खुद से बनेगा, इसका आप खुद से बनेगा। ठीक है, हम लोगों के द्वारा इंग्लिश बोला जा रहा था, तो इंग्लिश बोलना को बोलते हैं स्पीक। ओके, लेकिन वर्ब 3 में स्पोकन होता है। क्लियर, तो हो जाएगा इंग्लिश वाज बिंग स्पोकन बाय अस, हम लोगों को पैसिव वॉइस में अस बोलते हैं। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे चौथा हो गया कि नरेंद्र मोदी, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिए हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया जा रहा था, तो भाषण देना को बोलते हैं गिव स्पीच। ओके, इसका भी चलिए हम बता देते हैं एसेटिव कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया जा रहा था, तो हो जाएगा इसका कि स्पीच, भाषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीच, देना को बोलते हैं गिव, तो हो जाएगा स्पीच वाज गिवन। यहाँ पे देना को बोलते हैं गिव, लेकिन वर्ब 3 में हो जाएगा गिवन। ओके, तो हो जाएगा स्पीच वाज बिंग गिवन बाय नरेंद्र मोदी। ओके, उम्मीद करते हैं कि मेरा जो समझाने का तरीका है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी बहुत अच्छा तरीका से आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट्स होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो हम लोगों के लिए
आप कमेंट में अच्छा वर्ड जो है उसका उपयोग कर करके हम लोगों का उत्साह को आप बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।